अच्छा बेटा वो म्यूट रह गया था। हाँ हाँ हाँ, अब बच्चों को याद आ रहा है सर अनम्यूट कर दो। वो म्यूट में ही कहानी चल रही है और बच्चे कह रहे हैं कि सर आज आप बोल लो, हमें क्या करना। एक दो बच्चों को याद आता है। मैं दोबारा से आता हूँ बेटा, मैंने क्या क्या बोल दिया। अब शायद सारा ही अनम्यूट था, मतलब म्यूट था। बेटा पहली चीज ये बताई मैंने आपको कि एक बच्चे का डाउट था इलिस्ट्रेशन नंबर 14 का। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 14 बिल्कुल सेम है जो हमने अभी आपको कराई है। दूसरा बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे एक प्रॉब्लम में डाउट है, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल नया पार्टनर है, उसका शेयर है 3/10, ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। हाँ वो भी आऊंगा। नेहा इलिस्ट्रेशन 14 मैंने करा दी, इलिस्ट्रेशन 16 अभी मैं कराऊंगा आपको। हाँ बेटा डाउट्स भी लेते हैं। 1/4 किससे लेगा, एक्स से, और बैलेंस किससे लेगा, वाई से। तो बच्चा ये कहता है कि सर ये बैलेंस कैसे निकाला जाए। बेटा बैलेंस निकालना देखो बड़ा आसान होता है। हम हमेशा मानते हैं सबका मालिक एक, टोटल होता है एक, एक में से 1/4 तो उसने किससे ले लिया, एक्स से। तो पता है बचा कितना, बच्चों ने बता भी दिया, बचा कितना 3/4। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो x से लेगा वो 1/4 और y से लेगा वो 3/4। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने पीछे भी यही किया था। अब बाकी आपको पता है सर, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना उसका शेयर। बैलेंस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपने वाले एग्जाम्पल से रिलेट कर देते हैं। हमारा नया पार्टनर था आर, उसका शेयर था 1/5 और उसने कहा था मैं पी से लूंगा। बेटा पी से पता है कितना कहा था उसने, मैंने पी से कहा था 1/5 लेगा वो। तो अब आप सब बच्चे समझ चुके हो, अगर पी से 1/5 लेगा तो बेटा बचा कितना, सर बचा 4/5। तो क्यू से कितना लेगा, 4/5। बस बाकी मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई उसका शेयर। तो मुझे ये समझाना था सर ये बैलेंस कैसे निकालते हैं, ये हर बच्चा अब ये समझ गया है। मैं एक और पॉइंट पे चलता हूं आगे। इलिस्ट्रेशन 14 आप सब बच्चे अपने आप करना। अच्छा बेटे डीके गोयल सर के लिए भी डाउट आया है, डीके गोयल सर की इलिस्ट्रेशन 18। बेटा पहले ग्रेवाल सर के डाउट्स ले लूं, अगर टाइम बचता है तो फिर डीके गोयल सर की भी इलिस्ट्रेशंस ले लेते हैं। अच्छा एक अलग हटके क्वेश्चन है एक, वो है आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 16। बेटा थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर क्या है सर, मैं यहाँ लिख देता हूं। और हमारा पेज नंबर है, कहाँ गया। थोड़ा सा बच्चों ये क्वेश्चन लीक से हटके है, मगर कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। पेज नंबर है 5.13। हाँ सौम्या ने बता दिया, पेज नंबर 5.13। बेटा इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है पहले दो पार्टनर्स थे एल और एम, उनकी रेशियो थी 5:3। बेटा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट है बस। दे एडमिट एन, इन्होंने एन को बुलाया और एन का कितना शेयर है आपको ये नहीं पता। अब देखो फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एम और एन की रेशो सेम रहेगी एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल और एम। बेटा ये एक लाइन कहना चाह रहे हैं, सारी गेम अगेन इंग्लिश पे आ गई है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, एम और एन की रेशो वही रहेगी सेम जो किसकी थी पहले, जो पहले थी एल और एम की। ऐसा वो क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं, ये एन ने डिसाइड किया। इट मींस वो कह रहे हैं जो एल और एम की पहले रेशो थी वो बिल्कुल सेम रहेगी बाद में एम और एन की। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बेटा एल एल और एम का मतलब है एल अपॉन में एम इज इक्वल टू
m अपॉन में n। बस जो बोल रहे हैं मैंने वो काम कर दिया, सेम रहेगी दोनों की। सर l की पता है, l की है 5, m की है 3, यहां भी m की पता है 3, क्या n की पता है? नो बच्चों, n की नहीं पता, वही तो निकालना था। बस अब आप बच्चे होशियार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 9 अपॉन में 5, हेंस आंसर आएगा 1.8। तो ये आ गया n का शेयर। मैं एक बार आपको न्यू रेशो निकाल के दिखा देता हूँ। l के पास था 5, इसके पास था 3 और इसके पास आ रहा है 1.8। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। आप चाहो तो मैं इसको और पॉइंट हटा देता हूँ बेटा, डेसिमल से हटा दो इसको। अगर मैं डेसिमल हटा दूंगा यानी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 18, 30, 50, डेसिमल हटा दिया मैंने। अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, सर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2, 15, 25। तो दीज ऑल आर न्यू रेशो। मुझे आपको बस इंग्लिश समझानी थी। हाँ, तो बेटा आंसर हमारा आ गया। ये मुझे इंग्लिश समझानी थी, m और n कह रहे हैं हम सेम रहेंगे जो पहले l और m लेते थे, तो मैंने इस तरह से आपको क्लियर कर दिया। बेटा जब भी कहीं प्रॉब्लम आए तो समझ जाना इंग्लिश नहीं समझ आ रही। मैंने एक स्कूल में देखा था, वो स्कूल में किस तरह से टीचर पढ़ा रहे थे, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनका वे। कह रहे सर इसको ना देखो ऐसे भी कर सकते हैं। बेटा ये एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, उन्होंने एक तरीका बताया, पता नहीं आप सब बच्चों को तरीका 9th क्लास का है, याद है कि नहीं है। कह रहे हैं एल और एम सेम है, एल और एम की रेशो सेम है जो बाद में एम और एन की रेशो होगी। कह रहे कुछ नहीं करना सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कह रहे इस तरह से बेटा ये रेशोज निकलती थी कुछ, एल और एम को मल्टीप्लाई करें, फिर एम और एम को मल्टीप्लाई करें, इस तरह से वो कुछ रेशो बता रहे थे। तो हम इस शॉर्टकट को भी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे बाद में, बट मैंने आपको ओवरऑल ये वाला पॉइंट करा दिया। डाउट्स लेके वापस आता हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर, ये क्या है। जैसे ये देखो, वो कह रहे थे सर 5 और 3 थी इनकी, वो सेम रहेगी बाद में, 5 और 3 सेम रहेगी। अब जरा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। ये लो बच्चों, ये तो चमत्कार कर दिया गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने। ये देखो, चमत्कार से बेटा हमारा इंडिया एकदम भरपूर है। सब टीचर्स एक से एक बेटा इंटेलिजेंट है। हाँ सर, तो ये मैंने आपको देखो शॉर्टकट बता दिया, बस ये मत पूछना ये हुआ क्या। जो भी हुआ बेटा सर माते हैं, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। न्यू रेशो निकालने के तरीके थे ये सेम एज एग्जिस्टिंग। हम आगे चलते हैं, एक दो डाउट्स और लेते हैं और उसके बाद हम, हाँ मेरा दिमाग हिल गया है सर देख के। बेटा अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आप देखते जाओ अकाउंट्स में और क्या क्या होगा। हाँ सर, ऐसी टेक्निक, बच्चा कह रहा है ऐसी टेक्निक कहाँ से लाते हो सर। बस बेटा ये गवर्नमेंट स्कूल की देन है, टीचर्स एकदम इंटेलिजेंट है हमारे इंडिया में। और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चा मुझे बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट। हाँ बेटा हर जगह लगेगी। ये कौन सा बच्चा है ये हमेशा मंथन शक करता है मेरे ऊपर, क्या सर ये हर जगह लग जाएगी? बेटा सीए बोल रहा है हर जगह लगेगी मंथन, शक नहीं करो, विश्वास रखो एकदम। ओके सर। हाँ, एक डाउट था एक बच्चे का, क्वेश्चन 9th का सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। अच्छा,
बेटा एक और डाउट ले लेते हैं। क्वेश्चन 9 की बात हो रही है। आज सब खत्म करता हूं डाउट्स। न्यू रेशो खत्म, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे गुडविल। चैप्टर ही हमारा खत्म। बेटा मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आपको एक वीडियो प्रिपेयर करके भेजी है, उस वीडियो को आप आराम से देखना। कैपिटल अकाउंट भी हमारा खत्म। बस अब मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस करूंगा, चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर है 5.86। हाँ, और एडिशन आपको पता ही है 2020। मैं आपको बता देता हूं, कह रहे हैं दो पार्टनर्स हैं ए और बी। बेटा इनकी पुरानी रेशो नहीं पता। क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स फुल स्टॉप। आपको याद है सर, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता तो हमने कसम खाई थी, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल रेशो। हाँ, परीक्षा ने आंसर बता दिया। तो पहली चीज तो सर इक्वल रेशो। उसके बाद कह रहे हैं दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। कह रहे हैं सी का शेयर है 1/4, फुल स्टॉप। बेटा मैं कह रहा हूं बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आप बता सकते हो कौन सा केस है? बस यही क्वेश्चन खत्म। कौन सा केस है दोस्तों? सर ये है हमारा साइलेंट केस। बिल्कुल सही। साइलेंट केस में हम क्या करते थे? साइलेंट केस में हम 1 में से 1/4 माइनस करते थे, कितना बचता था 3/4, और फिर वो हम बांट लेते थे पार्टनर्स में। किस रेशो में बांट लेते थे? 1:1, ओल्ड रेशो में बांट देते थे। हाँ, मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था, नो डाउट वो शॉर्टकट भी था, पर हम ऐसे 1:1 में बांटते थे, इससे हमारी न्यू रेशो आ जाती थी। क्या आप बता सकते हो न्यू रेशो कैसे आएगी बेटा शॉर्टकट से? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर न्यू रेशो बेटा शॉर्टकट से आएगी, ये 3:3:2। बिल्कुल सही आंसर बच्चों ने बता दिया है। ये हमारी आ गई न्यू रेशो। बट मैं आपको क्या बता रहा था, जरा अब आगे चलते हैं। अगर ये केस नंबर 1 होता तो ये ऐसा होता। क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा था। अब मैं आगे जा रहा हूं बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, बट अभी ऐसा नहीं करना, बिकॉज क्वेश्चन में आगे भी कुछ लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है इन फ्यूचर, यानी सर फ्यूचर की बात हो रही है। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। कह रहे हैं आज के बाद फ्यूचर में ए और बी अपनी रेशियो भी चेंज करेंगे। पहले उनकी रेशियो थी 1:1, अब वो भी अपनी रेशियो चेंज करेंगे। यानी ये कौन सी रेशियो आ गई? फ्यूचर रेशियो आ गई सर। एक फ्यूचर में वो रेशियो चेंज करना चाहते हैं। बेटा कुछ नहीं करना, हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान से देखो। मैंने 1 - 1/4 करा, सी को दे दिया, कितना बचा सी को देने के बाद? 3/4। सर ये बांट लेंगे, कौन कौन बांट लेंगे? ए और बी। बस अब किस रेशो में बांटेंगे? उन्होंने कहा हमारी रेशो आगे चल के क्या हो जाएगी? 2:1 हो जाएगी। यानी ये कौन सी रेशो में बांटा है? फ्यूचर रेशो। कंपैरिजन इसलिए कराया है आप बच्चों को जिससे आपको बात समझ आए। बस सर अगर आप इसको बांटोगे तो कैसे बांटते हैं आप सबको ये पता है। जैसे ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कैसे करते हैं हम? सर बचा कितना है? 3/4 इंटू, बचा कितना था? 3/4 इंटू 2/3। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2/4। अगर मैं बात करूं बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? सर बचा कितना था? बचा था 3/4, और बी का कितना था? 1/3। बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया है, कह रहे हैं सर ये आएगा 1/4। और दोस्तों सी का तो आपको पता ही है, सी का न्यू शेयर वो कितना था? 1/4। हेंस इनकी रेशो कितनी आ गई? इनकी रेशो आ गई 2:1:1। कौन सी रेशो आ गई इनकी? न्यू रेशो। बेटा ये कोई केसेस नहीं थे, ये बस एक एक वर्ड्स आ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना है। मैं तो अगर अपनी सीए की क्लास ले रहा होता तो मैं सीए वाले स्टूडेंट्स को बोलता कि बेटा इसको मतलब को समझने की कोशिश करो।
पहले ये बताओ, मैं सीए वाले बच्चों से क्या बात करता, मैं कहता पहले ये बताओ बच्चों की ये सी का शेयर है। बेटा सीए वाले बच्चों की बातें कर रहे हैं, जरा शायद आप बच्चों को भी बातें समझ आएंगी। मैं कहता बच्चों से ये सी का शेयर है, कितना है 1/4, इसका क्या मतलब है। मैं उन बच्चों से पूछता इसका मतलब क्या होता, तो वो मुझे बताते कि सर टोटल है 4 रुपए। सीए वाला बच्चा कहता कि सर टोटल है 4 रुपए, 4 रुपए में से सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 1 रुपए। तो मैंने कहा कितना बच गया, बच्चों ने कहा कितना बच गया, 3 रुपए। मैंने कहा 3 रुपए बच गए हैं, और ए और बी लड़ रहे हैं कि हम आगे चल के कैसे बांटेंगे 3 रुपए को। साफ पता लग रहा है फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, 2 रुपए ये लेगा, 1 रुपए ये लेगा, यानी ए इस 3 रुपए को कैसे बांटेगा, ए लेगा 2 रुपए, बी कितना लेगा, 1 रुपया लेगा। जो कह रहा है क्वेश्चन मैं वो ही कर रहा हूं, 3 रुपए को इन्होंने बांट दिया। इसका मतलब मैंने कहा ये बताओ फाइनली टोटल है 4 रुपए, 4 रुपए में से ए को कितने मिले, 2 रुपए, बी को कितने मिले, 1 रुपया, सी को कितना मिला, 1 रुपया, हो गए 4 रुपए। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। आपने भी दोस्तों यही निकाल ली थी, बस दिक्कत ये है 12th के अंदर बेटा फ्यूचर में प्रियांश, फ्यूचर में उन्होंने कहा था कि हम इस रेशो में अपनी रेशो चेंज करेंगे। इट मींस इनकी रेशो भी देखो चेंज हो रही है सी के आने के बाद, जो उनकी पुरानी रेशो है वो नहीं चलेगी, इनकी रेशो चेंज हो रही है सी के आने के बाद, तो हम इसलिए हमेशा फ्यूचर रेशो में बांटेंगे। 12th में आपको ये सिखाया जाता है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट एनी लॉजिक, भाई ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे ही करेंगे। बट आगे चल के सीए के अंदर आपको बेसिक चीजें दिखाई जाती हैं कि इसके अंदर क्या बातें छुपी हुई हैं। 12th में जब हम 12th क्लास में थे तो हमारे सर कहते थे ये है फ्यूचर रेशो, इसके अंदर ऐसे ऐसे करते हैं। मैं कहता था सर ये क्या आ गई एक नई चीज फ्यूचर रेशो, कह रहे हैं शट योर माउथ। मैंने कहा ओके सर थैंक यू। उसके बाद मैंने कभी उनसे डाउट ही नहीं पूछा फ्यूचर रेशो का क्या मतलब है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये दिख रहा है फ्यूचर रेशो यहाँ पे 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इस तरह से हमारा खत्म हो गया। और सर एक बच्चा और बता रहा है सर एक और डाउट है। बेटे वीडियो का पर्पस रिकॉर्डिंग का ये रहता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ आता क्लास में, कुछ चीजें जो नहीं आती आप दोबारा से वीडियो चेक करो, देखो उसको, और उसके बाद भी अगर फर्दर डाउट्स हैं। हाँ ये लो मैं आपको एक और बता देता हूँ इसका क्वेश्चन, देखो इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट, फिर अब आपको समझ आ जाएगा। कह रहे हैं पहले दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी रेशो है 3:2। हाँ बेटा कुछ बच्चों की बता रहे हैं क्लास है। हाँ 4th पार्ट भी कराता हूँ खुशी, पहले आराम से कर लेते हैं। ओल्ड रेशो, उसके बाद सी आया, उसका शेयर है 1/4। मगर ए और बी ने क्या कहा, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने कहा हम आगे चल के फ्यूचर में आगे चल के हम रेशो बराबर बराबर बांटेंगे। इसका मतलब साफ पता लग रहा है अगर हम फिर सीए वाली बात करें, सी कह रहा है 4 रुपए है टोटल, उसमें से 1 रुपया दे दिया सी को, तो बचा कितना, बचा 3 रुपए। और ए और बी ने कसम खाई थी कि आगे चल के वो बराबर बराबर बांटेंगे। बेटा बराबर बराबर बांटेंगे, 3 रुपए हैं, बताओ ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 1.5 रुपीज, बी को भी कितने मिलेंगे 1.5 रुपीज, 1.5 रुपया। लो सर मैं रेशो निकाल देता हूं, ए बी सी की रेशो, ए को कितना मिल रहा है 1.5, बी को भी मिल रहा है 1.5 रुपए, इसे कितना मिल रहा है 1 रुपए। क्या इनका टोटल 4 हो गया, हाँ सर इनका टोटल 4 हो गया। आप डेसिमल में आंसर निकाल नहीं सकते इसलिए मैं पॉइंट हटा देता हूं। 15, 15,
10, छोटा कर लो, 5 3 5 3 तो दोस्तों ये आ गई आपकी न्यू रेशो। तो रटना नहीं है सर ये फ्यूचर रेशो, ये नई चीज क्या आ गई, बस मीनिंग बता रहे हैं। फ्यूचर में बराबर बांटेंगे तो आपको देखो, चेक करो, आप चेक करो क्या ये बराबर बांट रहे हैं। हाँ सर ये 3 3 बराबर बांट रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट खत्म। बेटा एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन 9 का 4th पार्ट, मैंने क्वेश्चन 9 का 4th पार्ट पहले करा दिया था। कुहू आपका डाउट है, एक बार वो वीडियो चेक करना, क्वेश्चन 9 का 4th पार्ट, अगर वो नहीं समझ आ रहा देन हम अगेन फिर अलग से सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। सर अगर इसमें एक बच्चा कह रहा है सौरभ, बेटा आप सब बच्चे अपने डाउट्स पूछ लें अब जरा। सर अगर इसमें न्यू रेशियो नहीं दे रखी होती, बेटा न्यू रेशियो तो नहीं दे रखी, न्यू रेशियो तो निकालनी है। अगर आप ये बोलो फ्यूचर रेशियो नहीं दी होती, अगर किसका डाउट है, सौरभ का, सौरभ अगर फ्यूचर रेशियो नहीं दी होती तो मैं ओल्ड में बांट देता शॉर्टकट मार के। हाँ अगर ओल्ड नहीं दे रखी होती, सर अगर ओल्ड नहीं दे रखी होती तो पुराने पार्टनर्स की रेशियो इक्वल होती है प्रियांश। हाँ बेटा पुराने पार्टनर्स की रेशियो इक्वल मानते हैं। चलो मेरे अकॉर्डिंग बेटा अब न्यू रेशियो के क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फ्यूचर से ही करना है। हाँ बेटा जो भी रेशियो फ्यूचर वाली होगी फ्यूचर को प्रायोरिटी देनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आप सॉल्व कर सकते हो और न्यू रेशियो का टॉपिक आज हम एंड करते हैं। असाइनमेंट भी दे देता हूं आपको, उसके भी क्वेश्चंस करना। आप सब बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बेटा 1 मार्कर आना है पेपर में, 1 मार्क का आना है। तो ऐसा मत करना कि पूरा का पूरा टाइम इसी में लगाते रहो, धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिस करते रहो। हाँ आज ही बेटा कुहू आज ही असाइनमेंट भेज देंगे, ठीक है ना। तो 1 मार्कर के अकॉर्डिंग पढ़ो, ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है इसके अंदर। चलो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सबसे। हाँ बेटा आज के नोट्स भी भेज देंगे आप सब बच्चों को, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, और कोई सेवा हो वो भी बताएं आप। बस ये मत बोलना कि सर एक बार दोबारा से करा दो। हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं बोलनी। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इंस्टीट्यूट में कोई होगा, एक बच्चा कह रहा है। लो सर, सर सैटरडे को पेपर है। अच्छा मंथन कोई बात नहीं, प्रेक्षा बोल रही है। अच्छा अच्छा इसलिए बोल रहे हो फीस देने के लिए। बेटा मैं बता दूंगा फिर आपको, इंस्टीट्यूट में अभी कोई अवेलेबल नहीं है। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू।